सारे डाउट, सारी कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जब मैं अपने आप पर बिल्कुल गारंटी मिल जाएगी, तब हम शुरू करेंगे। ऐसी सोच वाले लोग ही एक्चुअल में सफल नहीं बन पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा है, या पैसे नहीं कमा पा रहा है, या मैं बोलूं दूसरे शब्दों में, वो धक्के खा रहे हैं। सॉरी टू से, बट दैट्स रियलिटी। तो आज इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर हम क्लैरिटी देने वाले हैं आपको। सो ऑल आर रेडी, सभी के सभी रेडी आज की इस ट्रेनिंग के लिए। सो सबसे पहले मैं एक ही चीज़ आप सभी लोगों से चाहूँगा कि जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर हैं, सबसे पहले जिसने भी आज की इस ट्रेनिंग की लिंक आपको सेंड करी थी, वो प्लीज़ कैमरा ऑन करके बैठ जाए पहले, और जिन्होंने लिंक सेंड करी थी उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। यस, दिस साइड गुरुदेव राजपूत। जब विराट कोहली 50 मारता तो सभी तालियां मारते हैं ऐसे करके, मारते दोस्तों। मैं भी 50 कर चुका हूँ। सर आप किस चीज़ की 50 कर चुके हो? 50 महीने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हो, जो इंसान 50 महीने से एक ही काम में, एक ही इंडस्ट्री में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही जगह पर अपना पूरा फोकस अगर डाला है किसी इंसान ने, तो एक चीज कंफर्म है, उस इंसान को कोई फायदा तो हो रहा होगा। बात पक्की है। उस इंसान को कोई ना कोई फायदा तो हो रहा होगा, तभी उस इंसान ने अपने जिंदगी के गोल्डन टाइम, 18 19 20 22 24 25 26 27 साल की जो उम्र वाले जो लोग हैं ना, ये जो उम्र चलती है 18 से 25 26 27, ये जो 5 7 साल है, ये इंसान का सबसे गोल्डन टाइम होता है। वाह, क्यों? क्योंकि इस समय के अंदर इंसान आसमान में पहुंचता है। आसमान का मतलब ग्रोथ पर पहुंचता है, और इसी समय में जमीन पे रहता है, मतलब धक्के खाता है वो अपनी जिंदगी में के अंदर। बड़े सोच और समझ के हमें डिसीजंस लेने होते हैं, और आज के डिसीजन डिसीजन की बात कर रहा था मैं। डिसीजन एक ऐसी चीज है जो इंसान को ग्रोथ भी कराती है और फेल भी कराती है। और मैं हमेशा एक चीज को समझता हूं, और मैं अपनी ट्रेनिंग में भी काफी बार इस चीज को बोला हूं, कि 18 से 28 साल की उम्र, ये जो 10 साल के बीच में जो भी इंसान डिसीजन लेता है, वही डिसीजंस उसके आगे आने वाली 30 साल जो जिंदगी आने वाली है वो डिसाइड करती है। पता है, मैंने कुछ ज़्यादा खास डिसीजंस नहीं लिए। मैं छोटी सी बात के साथ इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगा। अ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग आप अपने आसपास देखो, सोसाइटी में देखो, रिलेटिव्स में देखो, फ्रेंड सर्कल में देखो, तो एक कॉमन चीज़ मिली होगी कि 25 26 साल है किसी भाई साहब की, किसी बहन जी की 26 27 साल, बहुत अच्छी डिग्री है उनके पास, एजुकेशन है, बहुत अच्छी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उन्होंने। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने दबा के पैसा खर्च किया, बहुत टाइम दिया, बट फिर भी वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए जो उनके पास होनी चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, पता क्या? उन्होंने वहां काम करने का डिसीजन नहीं लिया जहां पर उनका मन कर रहा था। जहां पर उनका मन कर रहा था वहां पर उन्होंने काम करने का डिसीजन नहीं लिया, या वहां पर उन्होंने करियर बनाने का डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने वहां पर करियर बनाने का डिसीजन लिया, भले ही वो डिसीजन प्रेशर में लिया गया हो, जहां पर उनकी मम्मी, उनके पापा, आईटी, उनके पड़ोसी, उनके जानने पहचानने, उनके रिश्तेदार, उनके लव वन, हमारा बच्चा है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, मम्मी कह रही तू भाई तू वॉलीबॉल खेल, तू बैडमिंटन खेल, तू चेस खेल। खेलने तो लगोगे आप उनके कहने से, चेस, वॉलीबॉल, बट क्या आप अपनी परफॉर्मेंस क्रिकेट की कंपैरिजन में बेस्ट दे पाओगे? तो शायद नहीं। आप अगर मन अपनी बेस्ट से बेस्ट या 100% परफॉर्मेंस आप क्रिकेट में ही दे पाओगे। लेकिन आज की डेट में सोसाइटी के अंदर एक बच्चा 18 19 20 22 साल का होता है, वो करियर बनाने का डिसीजन खुद से ले रहा होता है, या किसी और के कहने में आकर, या किसी और के प्रेशर में आकर वो डिसीजन लेता है? तो मैं कहूंगा किसी और के प्रेशर में आने की वजह से वो डिसीजन लेता है। और सबसे बड़ा रीजन यही होता है उनकी नाकामयाबी का, उनके फेलियर का। पता है, मैं 4 साल के अंदर आज मल्टी मिलीनियर बन चुका हूं।
एक ही रीजन बोलूंगा, एक ही, सिर्फ एक ही रीजन। ना ज्यादा टैलेंटेड हूं, ना ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ना कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है। 18 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया था। एक कॉलेज का स्टूडेंट था, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। उस जर्नी से मैंने अपने इस बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी। पता कि इतनी 4 साल के अंदर मल्टी मिलियनर बन गया। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, यार गुरुदेव तू बहुत जल्दी इतना काम हो गया, ये हो गया। मैंने कि जल्दी कहाँ है, 4 साल हो तो गए। यार 22 साल की उम्र में इतना सारी चीजें बहुत कम लोग कर पाते हैं। तूने कैसे किया? तो मैंने को एक जवाब देता हूं, और वो जवाब आज आपको भी सुनना चाहिए। और अगर वो जवाब आपने सुन लिया दोस्त, तो नेक्स्ट 4 साल बाद गुरुदेव की जगह पर आपका नाम हो सकता है। यस, मैंने बिल्कुल सही सुना। तो पता वो चीज क्या है? वो चीज ये थी कि गुरुदेव ने 18 साल की उम्र में वो काम करने का डिसीजन लिया था जिस काम को वो करना चाहता था। मैंने वो काम नहीं किया जो काम मेरे पापा चाहते थे, मेरी मम्मी चाहती थी, मेरी सोसाइटी चाहती थी, मेरे लव वंस चाहते थे। नहीं, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने वो काम किया जो मैं चाहता था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, जिसमें मेरा मन लग रहा था, जिसमें मेरे को भरोसा था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा हार्ड था स्टार्टिंग में, बट वो मुझे इतना ज्यादा भरोसा दिला रहा था वो डिसीजन, जितना शायद लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पापा मम्मी के बताए गए डिसीजन पर मैं चलता। उस वाले डिसीजन से मेरे को अपना डिसीजन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करा रहा था। मुझे पता है आप पिछले 2 3 4 5 दिन से 10 दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो 2 4 दिन से, और आपको अच्छा भी लग रहा है। आई नो वेरी वेल, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, आप डिसीजन लेना भी चाहते हो। बट एक चीज जो आपको रोक रही है कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। मम्मी तो मना कर रही, पापा तो मना कर रहा है, वो तो मना कर रहे थे, कोई भी सपोर्ट में नहीं है, कोई भी सपोर्ट में नहीं है। दोस्त, ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे। एक सिंपल सा मैं आपको सक्सेस मंत्रा का मिशन बताता हूं। वाई एम आई हेयर वाला बच्चा 18 साल की उम्र में आज 22 साल की उम्र में मल्टी मिलियनर कैसे बन गया? उसके पीछे रीजन है सक्सेस मंत्रा। बिकॉज सक्सेस मंत्रा का एक ही मिशन है, और हम सबका आज एक ही मिशन बन चुका है, कैसे भी करके आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली की लाइफ के अंदर कैसे खुशियां आए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी लाइफ में बदलाव कैसे लेकर आए। आज से 4 साल पहले मैं भी ऐसे ही ट्रेनिंग ले रहा था, और मैं भी विवेक सर को सुन रहा था, मैं भी कुछ सीनियर को सुन रहा था, जो यही बात बोल रहे थे कि सक्सेस मंत्रा के अंदर जो पर्सन आ गया उसकी जिंदगी में बदलाव कैसे लाया जाए। और यस, मैंने इस बात को सुनकर मैंने डिसीजन लिया सक्सेस मंत्रा का पार्ट बनने का, और आज जिंदगी नहीं बदली यार। मतलब इसके लिए कोई शब्द यूज नहीं कर पाऊंगा मैं कि मैं कौन सा शब्द यूज करूं। हर तरफ से मेरे लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, नॉट ओनली फाइनेंशियल बेस पे। पैसों की तंगी से बाहर तो आया ही आया हूं, बाकी बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बदली जाए? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज आप अपना हाथ बढ़ा सकते हो, मैं देख रहा हूं कौन कौन चाहता है, जो अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आना चाहता है, पैसों की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, अपने पेरेंट्स को कर्जे से फ्री करना चाहता है, अपने पेरेंट्स को एक ट्रेवल करवाना चाहता है, इंजॉय कराना चाहता है, मतलब उनकी टेंशन खत्म करना चाहता है। कौन है ऐसा इंसान? है इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडियन फैमिलीज के अंदर? पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आज जब आप शाम को जब घर में खाना खाते होंगे, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, है ना, आपकी दादी जी दादाजी, जो भी है घर के मेंबर्स, 5 7 8 10, सच बताना, क्या खाना खाते समय वो हैप्पीनेस है पेरेंट्स के, वो आंखों में खुशी दिखाई देती है? 100% बोल सकता हूँ, नहीं। क्या आप चाहते हो वो खुशी आए उनकी आंखों में, उनके 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 चेहरे पर वो खुशी देख पाओ आप? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? वो खुशी है क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आज 95 इंडियंस फैमिलीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आज वो बताने वाला हूं, एग्री करना मेरी बात से। अगर उस घर का खर्चा 20,000 में चलता है, और उस घर बच्चों की इमरजेंसी हो, या जो भी चीजें होती हैं, तो 20,000 में चलेगा घर का खर्चा, लेकिन कमाई कितनी है? 15,000। अब खर्चा तो 20,000 का है, कमाई है। तो दोस्तों, मैं किस चीज की बात कर रहा था? अगर खर्चा 20,000 का है और कमाई 15,000 है,
तो कभी भी उस फैमिलीज के अंदर हमें ये गाइडेंस नहीं दी गई कि बेटा अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए या फिर अपनी कमाई को कैसे बढ़ाया, क्या सिखाया गया कि अपनी खर्चे को एडजस्ट कैसे किया जाए। और मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन है हमारे घर में खुशहाली ना होने के पीछे। क्या मानते हो आप सभी लोग? मैंने देखा है ना मेरी सोसाइटी में, ना मेरे फैमिलीज में, और ना ही मेरे आसपास जो भी मेरे लव वंस हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो, मतलब जो जिनके भी मैं टच में हूं, कभी भी किसी भी इंसान के मुंह से मुझे ये नहीं जानने को मिला कि बेटा तुम्हें अपनी इनकम बढ़ानी कैसे। हमेशा एडजस्ट करने को लेकर सिखाया गया। और जो कि सबसे इस घर में खुशहाल। हाँ, पता है, 18 साल सोचते हैं, मतलब जब भी उनको इनकम सोर्स बनाने के लिए कोई आइडिया दिया जाता है या कोई अपॉर्चुनिटी उनकी जिंदगी में आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इस उम्र में मुझे क्यों स्टार्ट करना चाहिए, अभी तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पापा मुझे संभाल रहे हैं, मेरे पापा मुझे खर्चे के दे रहे हैं। पता है मेरा भाई क्या था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे? एक इमोशनल भाई था। पता है वो क्यों? मैं आपको बताता हूँ। दोस्त, मैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, जैसा कि मैंने बताया, और मैं रेंट पे रहता था। मैं यार को जब मैं पापा को कॉल करता था, पापा पैसा डाल दो रेंट का, राशन का, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन फीस वगैरह, कोर्स वगैरह का, सारी चीज़ों के लिए। तो पापा की जुबान से पता एक शब्द बोलते थे वो पता क्या बोलते थे? कि ठीक है बेटा, करवाता हूँ। करवाता हूँ को मतलब समझ रहे हो क्या है? करवाता हूँ मतलब कहीं से जुगाड़ पानी देखते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कहीं से, पड़ोसियों से, इधर उधर से। मुझे ना वो बात जब वो बोलते थे ना, जो आवाज़ मुझे बहुत दर्द देती थी। मैं अब ऐसा दिन आएगा कि मैं पापा को 1 तारीख को कॉल ना करूं कि पापा पैसा डाल दो। मैं बस इसी चीज के लिए परेशान रहता था कि मैं कब ऐसा दिन लेकर आऊं, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं पापा को वो कॉल ना करूं 1 तारीख को कि पापा पैसा डाल दो। मैं इसी चीज के लिए ढूंढता रहता था कि कुछ ऐसा काम। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? उसमें टाइम बहुत देना पड़ता था, और उसके साथ साथ मुझे इस पर स्टडी भी कंटिन्यू करनी थी। तो मैंने देखा 16 नवंबर 2021 को सक्सेस मंत्रा का ट्रेनिंग सिस्टम। जब मैं सिस्टम के अंदर आया, मैंने देखा ट्रेनिंग वगैरह नहीं, मेरे को इससे बढ़िया और इससे बेस्ट, मैं बेस्ट बोल रहा हूं, इससे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने सबसे अच्छी चीज ये देखी कि मैं यहां से केवल अपने आप को इंडिपेंडेंट ही नहीं बना सकता हूं, मैं यहां से अपने छोटे मोटे ड्रीम्स भी फुलफिल कर सकता हूं। और ये चीज ने मुझे इतना मतलब कंफर्म कर दिया था कि हाँ यार, अगर 3-4 साल इस फील्ड को मैंने दे दिया तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता। और इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया सक्सेस के साथ, फॉरएवर लिविंग के साथ अपना बिजनेस। पता है, जब मैंने सक्सेस मंत्रा को स्टार्ट किया, मेरा विजन क्या था, मेरा मकसद क्या था, मेरा मैं क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया था? ताकि मैं अपना रेंट दे पाऊं, ताकि मैं अपना राशन का खर्चा निकाल पाऊं, ताकि मैं अपना पढ़ाई लिखाई का खर्चा पापा से ना मांगू। बट जब महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ने लगा, मेरे ड्रीम्स बनने स्टार्ट हुए कि नहीं यार, ये केवल खुद का खर्चा निकालने वाला बिजनेस नहीं है, यहां से मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल बना सकता हूँ, अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकता हूँ, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, और चाहे वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रैवल करना हो। दोस्त, आज ट्रैवल भी कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी, इंटरनेशनली भी ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी खरीद ली, बहुत जल्दी घर भी बनने वाला है। ये सारे सपने पूरे होना स्टार्ट हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, खत्म हो गए ये सपने। इन सपनों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ आज मैं, इन सपनों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ये सपने पूरे कर चुका हूँ आज मैं 4 साल के अंदर। बट मुझे पता है सपने आपके भी हैं, ऐसा नहीं है, ये सपने आपके भी हैं। क्या इन सपनों को पूरा करने के लिए, या इंडिपेंडेंट बनने के लिए, या खुद का खर्चा निकालने के लिए, क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं नहीं है वो रास्ता, क्योंकि अगर आपके पास रास्ता होता तो आज इस मीटिंग के अंदर नहीं होते आप। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो? अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता होता कि आप अपने सपनों तक पहुंच पाओ, या आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाओ, तो शायद आप इस ट्रेनिंग में नहीं होते। जी। ऐसा कोई मौका है आपके पास? मेरे पास भी ऐसा कोई मौका नहीं था सक्सेस मंत्रा के अलावा। सबसे आसान तरीके से अगर मैं अपने सपनों तक या अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकता था, तो सिर्फ वो एक ही तरीका था, वो है फॉरएवर लिविंग। क्या आपको लगता है कि फॉरएवर लिविंग के जरिए सक्सेस मंत्रा के साथ आप भी अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हो, जो आपने सपने अपने बचपन में देखे थे?
100% पहुंच सकते हो। अब बहुत सारे डाउट होंगे, सर मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि ये सक्सेस मंत्रा एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर लिविंग एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे आज की डेट में मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, मैंने कहा मना नहीं चल रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर 100 मार्केट में है तो उनमें से 80 फ्रॉड चल रहे हैं। और बोलूं मैं क्या बोलूं। अब कैसे भरोसा बनाए कि वो 20 कौन से प्लेटफॉर्म है जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको ढूंढो कैसे। देखो यार, हमें थोड़ा सा समझदार बनने की जरूरत है। देखो मैं ये कहूंगा, पढ़े लिखे की जरूरत बनने नहीं। को मीटिंग मजा आया सुन करके। ऑलमोस्ट देखो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना, प्लेटफॉर्म को लेकर के, खास करके किस लेवल का प्लेटफॉर्म है। और आप खुद सोच के देखो, आप ऑलरेडी हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप के बहुत सारे लीडर को आपने देखा होगा, सुना होगा, राइट। तो ये चीजें ऑलमोस्ट आपको क्लियर था, बट अभी आपने जैसे गुरुदेव का एक्सपीरियंस देखा, ठीक है, अभी वो खुद अपने बारे में बताए, प्लस में प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको क्लियर किया। जस्ट सेकंड, मैं थोड़ा स्पॉटलाइट कर लूँ। अच्छा, अब मैं विजिबल हूँ? अगर मैं विजिबल हूँ तो आप सभी वन टाइप करेंगे ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। प्लीज़ टाइप वन अगर मैं प्रॉपर क्लियर हूँ, वॉइस ऑडियो एंड वीडियो दोनों। ठीक है, ग्रेट। सो मेरा नाम शिवा शाह है ना, जैसे कि आप सभी को पता है। और अभी जैसे गुरुदेव का आपने सुना, अपना एक्सपीरियंस भी बताया, और अभी आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बता रहे थे, कितनी बारीकी से, है ना, कितनी चीज़ों को क्लियर किया आपको लाइव यहाँ पे सारी चीज़ों। देखो ये सेशन का मतलब क्या है, हम और हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप के जितने भी लीडर हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई पर्सन स्टार्टअप करे, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने, और वो आधे अधूरे नॉलेज के साथ आए, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, सीधा सा। तो हमारा ये मानना है कि जब भी आपको किसी भी काम के बारे में प्रॉपर समझ नहीं होगी, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगा, तब तक आप वहां पे ग्रो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सी बात है, डर रहता है ना, कैसे होगा, क्या होगा, हमारा क्या होगा, होता है ना। और अभी भी ऑब्वियसली आप सभी के मन में कुछ ना कुछ डाउट होगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे हाउस वाइफ को देखता हूँ, बहुत सारे गर्ल्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट ना, उनके मन में डाउट रहता है कि सर मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे से हो सकता है। समझ रहे हो ना, ये चीजें रहती है, डाउट रहता है। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए आपको इस सेशन का हिस्सा बने हैं, और इस सेशन में फाइनली आप यहाँ पे बैठे हो। डाउट सेशन क्लैरिटी, मतलब हम चाहते हैं कि आप स्टार्टअप करो तब जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। समझ रहे हो दोस्तों, मुझे इस इंडस्ट्री में, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। 5 के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आज मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं कर रहा, आज मैं इस बिजनेस को जॉब के साथ नहीं कर रहा, आज मैं इस बिजनेस को फुल टाइम एज अ करियर बिल्ड कर रहा हूँ। और आज से नहीं, पिछले 5 साल से, 2021 से लेके अब तक। अब एक बात बताओ, 5 साल से कोई बंदा अगर इस बिजनेस को फुल टाइम एज अ करियर बिल्ड कर रहा है, तो क्या वो छोटा मोटा प्लेटफॉर्म होगा? आप आइडिया लगाओ। आप कितने, अगर आपको कहाँ कहीं पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप कितना दिन काम करोगे? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कब तक करोगे आप? आपको अगर बेनिफिट नहीं दिखा तो आप छोड़ दोगे। भाई पिछले 5 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ, और सिर्फ काम की बात नहीं करूँ, अचीवमेंट्स की बात करूँ, पैसे कमाने के लिए बात करूँ, हर चीज मैं कर चुका हूँ। यहाँ से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, फ्रीडम ले चुका हूँ। आज मैं खुद मिलेनियर हूँ, लाखों कमाया मैंने यहाँ से, और लाखों कमा रहे हो महीने का। बहुत सारे लोगों को सिखाया लाखों कमाना, बहुत सारे लोगों को मिलीनियर बनाया। आज गाड़ी, प्लॉट मैं भी ले चुका हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग प्लॉट ले चुके हैं। पूरे सक्सेस मंत्रा ग्रुप में ऑलमोस्ट जो टॉप लीडर है, सबके पास गाड़ियां है, प्लॉट है, सब है, प्रॉपर्टी है, सब है। समझ रहे हो, एक यंग एज की बात कर रहा हूँ, 22 साल 25 साल की एज में। मेरा कहने का मतलब, ये चीज बताने का मेरा मकसद क्या है, भाई प्लेटफॉर्म में दम तो है। क्या आप में दम है मेहनत करने का और आगे बढ़ने का और अपने सपने को पूरा करने का? है? अगर है तो मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने डिसीजन लिया सक्सेस मंत्रा ग्रुप के साथ स्टार्टअप करने का, तो आपकी लाइफ टोटल चेंज हो सकती है। इस चीज की मैं श्योरिटी दे सकता हूं, डेफिनेटली मैं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को जी जान लगा के, ज्यादा नहीं, अगर आपको देखना है ना कि हमारा प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, हमारे यंगस्टर्स के लिए, आपके लिए, अभी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल,
आपकी आपकी एज में और आपके हिसाब से 6 महीने 1 साल कोई बहुत बड़ा टाइम तो नहीं है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन करने में नॉर्मल 4 साल तो देते हैं वहाँ। 6 महीने 1 साल आप इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को देखे देखो, वो चीज नहीं हो पाएगा जो पिछले जॉब में आप 5 साल में जो चीज नहीं कर सकते ना, वो आप 5 से 6 महीने में 1 साल के अंदर आप कर सकते हो यहाँ पे। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? आपको पता है आज के टाइम पे ऑनलाइन इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है? आप सोशल मीडिया चलाते हो ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या आपको नहीं पता लोग इससे पैसे कमाते हैं? अच्छा, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको ये नहीं पता कि यूट्यूब से पैसा आता है या नहीं आता? क्या आपको नहीं पता यूट्यूब से पैसा आता है? पता है ना आपको। फिर आपको आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हो। जो पैसे कमा रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो क्रिएटर है, वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है ना आपको। आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा। पर जो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, जो स्किल सीख रहे हैं, उसको तो पैसे आ रहा है ना। और ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। बट पता होने से होता है, पता होने से क्या होता है? पता होने से कुछ नहीं होता। पता तो हमें बहुत कुछ है। हमें तो पॉलिटिक्स की नॉलेज भी है ना। हमें हर चीज की नॉलेज है। हमें पता है जिम जाने से बॉडी बनती है। हमें पता है अच्छे खाना खाना होता है, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना होता है। क्या हम फॉलो करते हैं? कितना करते हैं? तो सेम ऐसे ही सोशल मीडिया की दुनिया है। हमें पता है कि इससे पैसे कमा सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे करियर बन सकता है और बनते हैं। हम लोगों को इवन देख भी रहे हैं। आप मुझे या हमारे लीडर्स को, जितने भी लोग को आप देख भी रहे हो कि यार ये लोग तो पैसे कमा रहे हैं ना, हम नहीं कर पा रहे। क्यों? लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी की कमी, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। सेकंड चीज, हमारे अंदर डर है, फियर है। याद रखना, जिस इंसान को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आपको सच में लाइफ में ग्रो करना है, खास करके इस इंडस्ट्री में, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। यार जो ये मोबाइल फोन है, ये टाइम पास करने का चीज नहीं है मेरे भाई। इससे लाखों करोड़ों कमा सकते हो, पूरे जिंदगी बदल सकते हो, अपनी भी, अपनी माँ बाप को भी, और आने वाले नस्ल को भी। इसमें इतनी पावर है सोशल मीडिया। अगर आप समझ गए तो सुपर पावर है, पूरी जिंदगी बदल सकता है। और नहीं तो फिर करते रहो स्क्रॉलिंग, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ नहीं मिलने का, कुछ नहीं होने का। समझ रहे हो? 2 साल 3 साल 4 साल बाद समझ में आएगा। तो मुझे पता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 380 से ज्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट। 4 डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में सच में सीरियस है, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं? बता सकते हैं मुझे, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सच में मेरी बात को सुन करके और इस सीजन को देखने के बाद सीरियस है और लाइफ में कुछ करने का? बहानेबाजी नहीं चलेगा। देखो, जिंदगी बहानेबाजी से नहीं चलता, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। क्या आप सच में सीरियस हो? सोशल मीडिया को एटीएम मशीन बनाना चाहते हो? अपने मोबाइल फोन को पैसे कमाना चाहते हो? करियर बनाना चाहते हो? मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है हमारी तरह? शुरू में हमारे मम्मी पापा गालियां देते थे जब इस काम में आया था, कह रहे फ्रॉड है, कोई पागल बना रहा है तुझे। आज प्राउड फील करते हैं, गांव में ठोक बजा के बोलते हैं मेरा बेटा ये करता है, ऑनलाइन काम करता है। समझ रहे हो? फॉरएवर में है, मैनेजर है, गाड़ी ले रहे हैं, है ना, प्लॉट लिया, ये लिया, पकड़ो, आज चीजें प्राउड फील होता है। तो ऐसा टाइम आपको भी आएगा। एक टाइम ऐसा था गालियां मारते थे, बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठान लिए? वाह जी वाह, ग्रेट। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे ना। सच में आप सीरियस हो, कमिटमेंट किया है ना? अब आपका जो 2 4 डाउट है दोस्तों, मैं कॉमन उसकी तरफ में जाना चाहता हूं। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करूंगा, ठीक है? पहला चीज होता क्या है, आप इस चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज, हमारे अंदर जो कमी होती है, जो डाउट होता है, हमारे को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है ना। आपको लग रहा होगा, बहुत सारे हाउस वाइफ को भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे गर्ल्स है, स्टूडेंट भी है, कुछ जॉब वाले भी दिख रहे हैं जो काम पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन से पता है हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग कैसे हो जाती है। जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स भी एग्जाम्पल देते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? वो फलाने के बेटे को देखो, उसकी जॉब लग गई, उसकी इतनी मार्क्स आई है ना। हमेशा दूसरों को देखते हैं कि ऐसा है, तू कुछ नहीं करता, तू नालायक है। इसकी वजह से हमें भी वो लगता है कई बार कि हमारे अंदर है भी कुछ या नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है।
सोसाइटी में हमेशा कंपेयर करके दिखाया जाता है, शर्मा जी को बेटे को देखो, वर्मा जी के बेटे को देखो, इनको देखो, उनको देखो, ये देखो, वो देखो, उतने उसके इतने परसेंट आए, उसके इसमें नौकरी लग गई, फलाने यहाँ है, ये है, वो है ना। इसलिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। वो एक टाइम था दोस्तों जब इस चीज को लेकर के माना जाता था, ऐसी धारणाएं थी, बट आज नहीं है। आज पता है क्या है, आज हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है। सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना जो हर किसी के टैलेंट को बाहर निकाल देता है, और तभी शायद आप यहाँ पे हो, तभी आप शायद यहाँ पे कुछ करने के लिए यहाँ पे बैठे हो। तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं, वो तब होती है जब हम देखते हैं कि हमारे एज के लोग, हमारी बैकग्राउंड के लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड चीज, आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा, सर वो सब तो ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, हमें सपोर्ट मिलेगा? ये भी डाउट रहता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि पता है ना, मार्केट में लगता है कि सर बातें तो बड़े बड़े सबको ही कर रहे हैं, यूट्यूब पे देखो, इंस्टाग्राम पे जिसको देखो बकैतिया कर रहे हैं, पर रियलिटी में सपोर्ट कोई नहीं करता, रास्ता कोई नहीं दिखाता। तो हम कैसे विश्वास करें कि हम सक्सेस मंत्रा ग्रुप के साथ आगे बढ़े और यहाँ पे लीडर सपोर्ट करेगा? ये भी एक डाउट है, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे, है ना। होता है ना कितने लोगों का डाउट। बिल्कुल, ये चीज हो गया। दूसरा चीज, हमें भी क्लियर है और ये भी चीज क्लियर हो गया, प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिसीजन लेने में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स इसलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि हम बचपन से लेके अब तक पेरेंट्स से लेना है, खाने का मन है तो मम्मी से पैसे लेना है, कई बार दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मूवी देखना है, उसके लिए भी पैसे, है ना। ट्यूशन फीस, दुनिया हर चीज को लेकर के हम पढ़े हैं। तो कई बार पेरेंट्स को लेकर के हमारे को सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए हम सोचते हैं कि सर हम क्या करें, उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा, उसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए, समझ रहे हो ना। तीसरा चीज, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट है, मैक्सिमम मुझे स्टूडेंट दिख रहे हैं। स्टूडेंट को देखो, आज के टाइम पे करियर का सबसे बड़ा टेंशन पता है किसको है? स्टूडेंट को ही है। अच्छा, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं अगर आपको बोलूँ, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी फील्ड से हो, बीटेक हो, बीसी, जो भी चीजें कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कर तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जब डिग्री मिलेगा, जब आपका 4 साल 5 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली आपके पास डिग्री आएगा, उस डिग्री की बेस पे आपको जॉब लगने का चांसेस कितने हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? क्या 100% गारंटी है कि आपकी एक अच्छी नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी, हर स्टूडेंट को पता है। तो इसीलिए ना सबसे बड़ा टेंशन रहता है दिमाग में, पढ़ाई तो हम कर रहे होते हैं, टेंशन रहता है दिमाग में कि सर आगे क्या होगा, तो नौकरी नहीं लगी तो, क्योंकि पढ़ाई में पैसे लग रहे हैं, मम्मी पापा जो मेहनत कमा रहे वो पैसा बहुत दें, वो कैसे होगा? चलो 15 20 50 हजार रुपए की नौकरी लग भी गई, क्या 30 हजार रुपए से सपने पूरे होते हैं? होते हैं कि शायद जिंदगी में एक बाइक भी ना ले पाए, ईएमआई एक अच्छा। तो अगर आप में से ऐसा कोई पर्सन है, तो मैं आपको एक चीज सॉल्यूशन दे सकता हूं, वो इसी सेशन में दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि क्या हमारे लिए सुटेबल है, क्या ऐसा यहाँ पे सिस्टम है कि आज हमने शुरू किया जनवरी महीने में और फरवरी मार्च से पैसे आने का सिस्टम, ऐसा कुछ है? बहुत सारे लोगों को लगता है ना, क्योंकि हमारे जो जेनजी हैं इनके अंदर पेशेंस की कमी होते हैं, है ना। पेशेंस नहीं होते हमारे, तुरंत रिजल्ट चाहिए। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड स्कैम भी हो जाता है, लालच के चक्कर में। कोई आया इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, बता दिया भाई पैसे डबल कर दूंगा, दे दे, दोस्तों से लेके दे दिया और चला गया। पेशेंस नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको करियर बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो पहले दूसरे तीसरे महीने से 15 20 हजार रुपए का इनकम आना शुरू हो जाए ताकि मुझे पढ़ाई में बाकी चीज में हेल्प मिल जाए, वो कैसे होगा वो भी आज क्लियर करें। ठीक है, क्लियर है? आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा, आप कैसे हमारे प्रीमियम गुरु का पार्ट बनेंगे, ये सारे चीजें क्लियर करेंगे। बट ये चीजें मैं क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने को जो बताना था वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, अगर कैसा रहेगा, ये सारे जो डाउट जो मैंने बताया अभी, 5 7 डाउट जो आपके मन में चल रहा है, ये चीजें मैं उन पर्सन से क्लैरिटी कराऊं जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, तो कैसा रहेगा लाइव आपके सामने? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट सक्सेस मंत्र ग्रुप के फाउंडर, अगर सर यहाँ आके डायरेक्ट आपका ये डाउट क्लियर करे तो कैसा रहेगा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे? और अगर खुद आके यहाँ पे सामने आपको बताए कि भाई तू स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ बैठा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा फील होगा? अच्छा रहेगा। डायरेक्ट अगर फाउंडर सर आके बताए तो मजा आएगा, सच में, सीरियस। ये सारे डाउट क्लियर, तब तो सही रहे।
और उसके बाद एक जबरदस्त ऑफर भी देंगे हम आपको, ठीक है? क्लियर है? कितने लोग रेडी है पहले ये बताओ, कितने लोग रेडी है आप में से? जितने लोग एक्साइटेड होंगे तभी मैं यहाँ पे सर को इनवाइट करूंगा। आप एक परिवार का पार्ट बनने जा रहे हो, समझ रहे हो? तो हर कोई चाहता है हमारा परिवार ग्रो करे, हर कोई चाहता है हमारे परिवार के, हमारी फैमिली मेंबर का हर पर्सन ग्रो करे। तो हम उस माइंडसेट से काम करते हैं, ठीक है ना? तो वो चीजें आपको आज क्लियर होगी। बहुत सारे लोग रेडी हैं, ग्रेट। सो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करता हूं इस तरफ, मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। तब तक मैं एक वेब कैम सेटअप कर लूँ। आप लोग एक्साइटेड हो तो चैट बॉक्स में अपना एक्साइटमेंट शो करो, करो करो फटाफट से, करो करो फटाफट से। ओके, सो अभी शो हो रहा होगा आप सभी को, है ना? ग्रेट, ग्रेट। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। सो अच्छा, आपको नहीं, चलो। So, hello everyone. Very, very good evening. सो लोग एक्साइटेड है बिल्कुल बिल्कुल। डिसीजन लेने के लिए आज। तो सबसे पहले सर, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं ताकि चीजों समझ पाए लोग। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। अगर मैं बात करूं, मेरी शुरुआत शिवा बड़ी ऑर्डिनरी रही है, जैसे हर किसी की होती है ना। मतलब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद ऑलरेडी चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था और 10-15 हज़ार की प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। तो जॉब सही चल रही थी, शुरुआत में सब सही चलता है। पर 2 साल जब जॉब करते हुए हो गए तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि विवेक पैरोडी 10-15 हज़ार में कुछ नहीं होगा। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मैं उसको ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते 2016 में मुझे बिजनेस मिला और मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज तकरीबन 10 साल शिवा काम करते हुए हो गए। अच्छा, तो सर 10 साल पहले आपने डिसीजन लिया, आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है जैसे पेरेंट्स को लेकर के, काम को लेकर के डर, क्या आपने ऐसी चीजें फील की 10 साल पहले? बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब एस्ट्रोलॉजर, मदर हाउसवाइफ, एक छोटा ब्रदर, और हम लोग शिवा उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ना। बट जैसे फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो फिर हम लोग हिमाचल चले गए पढ़ाई करने के लिए। वहीं पे फैमिली भी, पापा भी वहीं पूजा पाठ करते थे। तो लगभग मैंने बचपन से बड़ी हार्ड लाइफ देखी अपनी फैमिली को जीते हुए, चाहे वो स्कूल फीस को लेके हो, हर महीने रेंट देने को हो, बिजली के बिल, सब चीज़ें। मतलब आप सभी तो अपने घर पे रह रहे होंगे, बट मैंने जब एक होश संभाला तो हम किराए के मकान में थे। तो वहां से रहता था यार, कब बड़ा हूँ, कब अपनी फैमिली की हेल्प कर पाऊँ। फिर कॉलेज भी पूरा हो गया था, जॉब भी कर रहा था, तब भी मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वो सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी। अब शिवा क्या था, जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो जब मैं इसको एज अ करियर लेने का सोचा, तो मैंने कहा यार, एक बार मैंने सोचा कि यार पेरेंट्स क्या कहेंगे, उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, वो तो हमसे उम्मीद लगा के बैठे। अब जो इंसान खुद कमाने लग जाए, वो अपने माँ बाप पे कैसे रहेगा कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैंने खुद डिसीजन लिया। बट मैं हमेशा से जैसे अपने पेरेंट्स को हर चीज शेयर करता हूँ, तो जब मैंने बिजनेस शुरू कर लिया तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। अब जब बताया तो फिर वही गुस्सा करना पापा का, बहुत डांटा मुझे कि क्या कर रहा है तू, इतनी अच्छी पढ़ाई करके तेरे पीछे इतना पैसा लगा दिया। इवन हम, मेरे फादर साहब ने जो घर बनाया था वो तक बेच दिया था मेरे कॉलेज की फीस पे करने के लिए। तो मुझे तो दिख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स को नहीं दिख रहा था। उनको लगता था कि चंडीगढ़ में रहा है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ियां देख के इसका दिमाग घूम गया है और ये बड़े सपने देख रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम बिल्कुल साधारण लोग हैं। बट मैंने उनको एक चीज समझाने की कोशिश की, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 साल दे दो। और शिवा, मैंने 1 साल में खुद को प्रूव करके दिखाया। और आज वही पेरेंट्स दिल से मेरे साथ हैं, और पहले भी साथ थे, बस वो मेरे विचार के खिलाफ थे। उनको लगता था कि गलत काम ना कर ले, बट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। सिर्फ मैं अकेला नहीं, आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप जब हमने शुरुआत की, तो आज लगभग 20 से ज्यादा यंगस्टर्स हमारे साथ मिलीनियर बन चुके हैं। 14 से ज्यादा यंगस्टर्स खुद की कार्स ले चुके हैं। कार वो नहीं 5-6 लाख की, कार्स की बात करूं 20-25-30-30 लाख की। 5-6 लोग प्लॉट्स ले चुके हैं, जिसमें शिवाजी भी यहाँ बैठे हैं, और बहुत जल्दी एक जबरदस्त लग्जरी कार लेने वाले हैं दोस्तों। तो अब आइडिया लगे। इसके अलावा इंटरनेशनल घूमना,
डोमेस्टिक घूमना, और आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप का परिवार 20 से ज्यादा स्टेट्स में शिवा वर्क कर रहा है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोगों को भी कामयाब करने में मदद कर पा रहे हैं। तो सर ये चीज़ें की शुरुआत जो हुई थी तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सी बात है आपने ये सब चीज़ें सोचा नहीं था, है ना? तो पहले की लाइफ में अब की लाइफ में मतलब क्या फर्क, कैसा फील होता है कि भाई प्लेटफॉर्म ने क्या कुछ दिया है? हाँ शिवा, मतलब अभी तो मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं सपने में जी रहा हूँ, क्योंकि जब पहले उठते थे तो सुबह उठते थे, बसों के धक्के खाना होता था, ऑटो रिक्शा के धक्के खाने होते थे, है ना। और हमारे पहाड़ों में दोस्तों ट्रेन नहीं चलती, बस का ज्यादा ट्रैवलिंग रहती है, तो मोड़ में पूरा दिन भर लग जाता था। तो मतलब गांव जाने में सुबह से शाम लगती थी, पूरा दिन लगता था। पर आज खुद की एक्सयूवी में घूम रहे हैं 30 लाख की, और लग्जरी फीलिंग आती है, प्रीमियम फीलिंग कि भाई आज मेरी फैमिली को बसों में धक्के नहीं खाने पड़ते। आज उनको कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो अपनी खुद की कार से जाते हैं। और वो एक देखो आज के टाइम बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन जाती है कार की, आप कैसी कार से जा रहे हैं, उठ रहे हैं। कहते हैं ना लोग आपकी हैसियत देख के आपसे बात करते हैं। तो आज मेरे लिए बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरी फैमिली को बसों में या दूसरों पे, कुछ साल पहले क्या होता था, दूसरों को फोन करते थे आप भी जा रहे हो हमें भी ले जाओ ये, पर आज वो सब चीजें खत्म होगी। आज वो जिंदगी मेरी प्लेन्स में पहुंच चुकी है, और एक लग्जरी लाइफ जिंदगी एंजॉय कर रहे बिल्कुल। हैं। तो सर ये ना हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है। अभी जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, सब हर कोई लाइफ में ग्रो करना चाहता है, इवन स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, बट मन में ना कहीं डर रहता है। मिडिल क्लास को लेकर के सबसे बड़ी चीज़ यही रहता है, बिजनेस के नाम पे या ऑनलाइन के नाम पे थोड़ा सा डर रहता ही है। प्लस में हमारे पेरेंट्स तो और ज़्यादा डरा देते हैं, आसपास में दो चार सलाह ले लिए तो वहाँ पे भी चीज़ें। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है सर, और इतने सारे मिलीनियर बनाए सर आपने। दोस्तों शिवाजी जो आपने कहा ना मिलीनियर, दोस्तों हमारा मिशन ही क्या है शिवाजी, मिडिल मिशन क्लास। मिलीनियर। भाई हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बट हमने मिलीनियर्स में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों हमारा जो सक्सेस मंत्रा ग्रुप का जो जन्म हुआ है ना, वो इसी बेस पे हुआ है, इसी मकसद पे हुआ है। हमारे तो नाम में ही सक्सेस है, और मंत्रा और मिलीनियर ज्यादा दूर नहीं है। बस आपको मंत्राज यानी ट्रेनिंग से लेनी है, एजुकेशन का पार्ट बनना है, और सीखिए, और देखो आप कैसे मिलीनियर बनते हैं। तो फैमिली को लेकर के जो रिजेक्शन आता है उसको कैसे हैंडल करें? शिवा मैं एक चीज कहूंगा, देखिए सपने आपके हैं, कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा लिया लिखा लिया, 18 साल का बना दिया यार। अब भी अब भी पापा की परी मत बन के रहो, पापा के पप्पू मत बने रहो, शेर बनो, शेरनिया बनो, कुछ करके दिखाओ। अगर आप अभी भी अपने माँ बाप पे डिपेंड हो ना, कि भाई पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो, तो मैं सच बताऊं, ये हमारे इंडिया का कल्चर बन चुका है। इवन मैं देखता हूँ कि 25 26 28 30 साल की उम्र में भी बच्चे घर पे बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर तो वो है जब एक 13 साल का बच्चा भी घर की जिम्मेदारी उठा लेता है। इवन ये चीजें ना मैं आज यूरोप में, अमेरिका में बहुत अच्छा देखता हूँ कि 13 13 साल की उम्र में दोस्तों कमा रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं। मेरे अंदर ना ये संस्कार मेरे माँ बाप ने भरे थे। देखो मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं ड्यूरिंग बीटेक, मैं बीटेक कर रहा था, मेरे माँ बाप ने फीस जैसे तैसे दे रहे थे, बट मैं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करूं। ड्यूरिंग बीटेक मैंने वेटर का काम करके 3 साल निकाले, सेकंड ईयर से। तो दोस्तों मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं काम को छोटा बड़ा नहीं मानता, पर मेरी सोच शुरू से बड़ी थी कि मुझे कुछ करना है। अगर आपकी सोच बड़ी है ना, तो पेरेंट्स कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, पर पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। बट आपको पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, वरना आप जिंदगी भर अपनी नजरों में और माँ बाप की नजरों में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल सर, ये तो है। बट सर इस टाइम पे ना एक प्रॉब्लम और भी है। जैसे कन्वेंस भी सारी चीज़ें हो जाती है ना, मार्केट में आजकल गलत चीज़ें भी हो रही है, फ्रॉड भी हो रही है। अच्छे प्लेटफॉर्म को मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अच्छे प्लेटफॉर्म में मिल गया है। अब ये है कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे ग्रो कर सकता है, और जो हमारा जो ये सक्सेस मंत्रा ग्रुप है, ये एक पार्टिकुलर एक नॉर्मल इंसान को ग्रो करने में किस तरीके से हेल्प करता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। शिवाजी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। देखिए असली और नकली तो चलता रहेगा, इंडिया में 2000 का नकली नोट भी है और असली भी है ना, 500 का नकली भी असली भी है ना। आईफोन असली भी है नकली भी है, हर चीज है। तो ऐसे ही दोस्तों अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, ठीक है। अब हमारा सक्सेस मंत्र ग्रुप कैसे आपको सपोर्ट करता है, दोस्तों देखिए, आप स्कूल तो गए होंगे, आपने 10th क्लास की है। क्या आपके कभी 10th क्लास ड्यूरिंग एग्जाम आपके टीचर ने कभी फोन करके उठाया कि बेटा उठ ले, सुबह एग्जाम है पढ़ ले? कभी उठाया कि आज एग्जाम है?
पर आप देखिए जब ये शिवा हमारे साथ एनरोल करेंगे और हमारे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनोगे आप लोग, तो आपको मॉर्निंग में देखिए, अभी जैसे सर्दियां है ना, हमारी तो ज्यादा सर्दियां होती है, तो 7 बजे का सेशन है। अदरवाइज हमारा 6 AM क्लब होता है, तो सुबह 6 बजे आपको उठाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। अब आप आइडिया लगाइए, तो जिस ट्रेनर ने सुबह 6 बजे ट्रेनिंग देनी है, खुद 5 बजे उठता होगा। तो आप सोचिए अगर हमें कुछ गलत करना होता तो हम इतनी सुबह मेहनत क्यों करें भाई। बिल्कुल सुबह 6 बजे उठाया जा रहा है ताकि एक हाउसवाइफ भी सेशन लगा ले, एक जो स्टूडेंट है जो कॉलेज जाता है वो भी लगा ले, एक जो पर्सन जॉब पे जाता है वो भी सेशन लगा ले। हमारा मकसद ये है कि हर बंदे को सिखाएं। आपको कॉल की जाती है, आपको पर्सनल गाइडेंस की जाती है, एज अ ब्रदर एज अ सिस्टर आपको हेल्प करके आगे बढ़ाने में हम मदद करते हैं। और अगर आपने 3 साल सक्सेस मंत्रा ग्रुप में एडमिशन ले ली और इसका पार्ट बन गए, तो 3 साल में डेफिनेटली आप मिलीनियर बन जाओ, मिलीनियर, ये पक्का बोल रहा हूँ। पर 3 साल 1000 दिन ईमानदारी से देने पड़ेंगे। आपका सपना होगा बीटेक करना, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। यहाँ पे सोच लो मैं बीटेक कर रहा हूँ 4 साल। आपका सपना था एमबीबीएस डॉक्टर बनना, नहीं बन पाए पैसों की वजह से ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके कोई लाखों रुपए खर्च नहीं होने वाले, आप कुछ हजारों रुपए से अपना, ये सोच लो मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले ली 5 साल, एक डॉक्टर बनने में 10 साल लगता है, तब जाके शिवा 2 लाख रुपए बिल्कुल 1.5 लाख रुपए मिलता है। एक इंजीनियर बनने में 4-5 साल लगता है, तब जाके 50-60 हजार रुपए का पैकेज लगता है, वो भी अच्छे कॉलेजेस में। यहाँ पे विद इन 6 मंथ के अंदर उनको 20-30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, इवन कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने 6-6 महीने में 1.5-1.5 लाख रुपए क्रॉस कर दिए। बिल्कुल। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे हैं जो 3-4 महीने मेहनत किया और 1-1.5 लाख रुपए कमाए, जो बिल्कुल। टेंशन फ्री है। अब सबसे बड़ी चीज ये है ना सर, आज के टाइम पे जेनजी के अंदर ना पेशेंस नहीं होता हाँ ये थोड़ा है बहुत ना, इसीलिए आईपीएल आया है ना। तो इसलिए चीजें हर कुछ शॉर्टकट चाहिए। तो देखो ऑलरेडी हमारा जो सिस्टम है ना वो शॉर्टकट ही है। शॉर्ट्स भी इसीलिए आया, बिल्कुल। रेल्स अब भी आप इसीलिए आया। ये सोचो, 15-20-30 हजार की नौकरी करने के लिए कितने साल पढ़ाई करने पड़ते हैं, और वो आप पहले दूसरे तीसरे महीने से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है और सबसे पॉजिटिव चीजें है हमारे लिए ना। इससे ज्यादा शॉर्टकट मत ढूंढना भाई, वो दूसरे जगह चले जाओगे। फिर तो स्कैम ही होगा, बिल्कुल। है ना, क्योंकि बिना मेहनत की चीजें जहाँ पे होती है ना, वहाँ फ्रॉड ही होता है, स्कैम ही होता है। और फ्रॉड करने वाला इंसान आपको सुबह 6 बजे 7 बजे। दोस्तों जो आपके साथ फ्रॉड होता है ना, वो आपके लालच की वजह से होता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं आएगा। बट अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ ऐसी बात कर देता ना, अगर हमारा मकसद होता आपको फ्रॉड करना, तो आपने देखो जो फ्रॉड करते हैं वो लालच ऐसा दे देते हैं कि भाई कल रात से पैसा जाएगा, रात को सपने से छत से पैसा गिरने लग जाएगा, हर दिन पैसा आएगा आपके अकाउंट में, हर घंटे पैसा आएगा, और हम खुश हो जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा। और भाई साहब जैन जी खुश, कहते हैं बिल्कुल कुछ नहीं करना, कहते हैं कुछ नहीं करना, लेटे लेटे पैसा आएगा, नहाते नहाते पैसा आएगा, और बंदे खुश और पैसे लुटा देते हैं। भाई मैं पहले बता दूं, अगर यहाँ पे ऐसा किसी ने बोला है ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी भी पर्सन ने, सक्सेस मंत्रा ग्रुप के पर्सन ने अगर आपको ऐसा कहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फ्री में पैसा आएगा, तो आप उस पर्सन की कंप्लेंट हमारे पास कर दो। भाई यहाँ पे एफर्ट्स करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको, कंटेंट क्रिएशन, आपको फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स हम सिखाते हैं, तब पैसा आएगा भाई, तब बिल्कुल। पैसा। तभी यहाँ पे छोटे बड़े सारे सपने पूरे किए जाते हैं। तो सर एक नॉर्मल मिडिल क्लास जैसे लोग हैं, आज तो चलो भले ही जीरो लेवल से शुरू करेगा, कोई नॉलेज है कोई कुछ नहीं है, जैसे बहुत सारे अब आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोग को सपने बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो हमारा प्लेटफॉर्म जैसे आज बहुत सारे मिलीनियर बने, उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहो कि ये पर्सन ऐसा था और आज इस लेवल तक पहुंचा है। तो एक अगर मैं एग्जांपल देने लग जाऊंगा तो अगला 1-2 घंटा ऐसे निकल जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे साथ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बिल्कुल जीरो से, मतलब जिनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, उन्होंने एफर्ट्स किए, मेहनत की, आज वो मिलीनियर्स, प्लॉट्स, कंट्रीज घूमना, मतलब आप इवन बोलना तक सही से नहीं आता, तो वो आज लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को स्पीच देते हैं। अब आप आइडिया लगे, अभी रिसेंटली एक केस बताता हूँ, हमारे साथ एक लड़का है, यूपी से आया, और 15 नवंबर को उत्तराखंड में आया, 15 नवंबर को उत्तराखंड में आया, और 45 दिन में, पूरा 15 नवंबर और 30 दिसंबर तक, 45 दिन में उसने 40-50 हजार रुपए का तो चेक बनाया, और आईफोन 16 प्रो मैक्स बाई कर लिया, बताओ, सपोर्ट सिस्टम से। और उसको अभी ढंग से बोलना नहीं आता है, शाय नेचर का लड़का है, बट एफर्ट्स किया, सपोर्ट मिल गया, और देखो धमाल मचा दी। बिल्कुल। इस तरीके से देखो ग्रो हो जाता है। और दूसरा चीज, आज के टाइम पे हाउसवाइफ भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एक गर्ल्स के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए देखो जॉब करना, चीजें बाहर जाके करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। इसलिए अगर घर बैठे काम मिले तो वो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाए, है ना। तो सर लास्ट में आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। भाई देखो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप
जो प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनेंगे वो कुछ शॉपिंग हो गई है ना। उसके बाद 6 से 7 दिन ट्रेनिंग लगाओ। अगर ट्रेनिंग लगाने के बाद आपको लगे कि जो विवेक पेनुड़े ने आज सबके सामने कहा है कि भाई आपकी जिंदगी बदल सकती है, और आपको लगता है वाकई मैं सच बोल रहा हूँ, तो फिर क्या करना है, 6-7 दिन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करो, और कम से कम 3 साल लेके आना। भाई ये कोई मैगी नहीं है जो मिनट में बन जाएगी, ये करियर है। मैं एज अ करियर 10 साल होने वाले हैं, मुझे मार्च में बिल्ड कर रहा हूँ। शिवाजी को 2020 में मिले थे, 2021 में फुल टाइम स्टार्टअप किया, और आज एक अच्छी लाइफ जी रहे। तो भाई 5 साल, मतलब मैं तो 3 बोल रहा हूँ फिलहाल, 3 साल दे दो, आपको खुद दिख जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारा एक ही मकसद है, मिशन मिडिल क्लास टू मिलीनियर। हम तो इसी के लिए आज भी यही मिलेंगे, 2026 में यही मिलेंगे, 2030 में भी यही मिलेंगे, 2035 में मिलेंगे, 2040 में मिलेंगे। आप बताओ आपको कब शुरू करना है। जितने जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, ऑलमोस्ट आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, राइट? देखो, सबसे बड़ा चीज क्या है, डिसीजन आपका, सपोर्ट हमारा, मेरा तो यही कहना है, समझ रहे हो ना? डिसीजन टेकर्स आर मनी मेकर, है ना? डिसीजन आपका, सपोर्ट हमारा, करियर आपका, मेहनत आपका, पूरा आपको करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको है। हमारा काम क्या है? रास्ता दिखाना आपको, सही ट्रैक पे सही तरीके से मेहनत करना, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी के अंदर कोई डाउट बचा होगा, है ना? बट अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा, सर अब प्रीमियम ग्रुप का पार्ट कैसे बनना है ना? तो उसके लिए जबरदस्त आपके लिए एक सरप्राइज है, एक ऑफर भी है। वो चीज डिस्क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसे स्पीकर को इनवाइट कर रहा हूँ जो गर्ल्स है, दिल्ली से हैं, और बहुत ही यंग एज में शुरुआत किया था। आई थिंक उन्होंने हमारे साथ 3 साल पहले शुरुआत किया था। बड़ा शाय थे स्टार्टिंग में, है ना? मतलब बोलने का वो चीज भी नहीं था, बोल भी नहीं पाते थे, कई बार सेशन देने में प्रॉब्लम थी। बट आज मैं बताऊं आपको, वो ऑलरेडी मिलेनियर बन चुकी है। मिलेनियर मतलब महीने का लाखों रुपए का इनकम भाई, टीम में मैनेजर, टीम में चीजें, एक ऐसे पर्सन जो एक टाइम पे बोल नहीं पाता था, समझ रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसा रहेगा अगर मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करूँ तो, है ना? तो हमारे बीच में वर्षा यादव है फ्रॉम दिल्ली। शो वर्षा, वेलकम है आपका। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, शो ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसा रहा? काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, है ना? अब तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपके डाउट्स रह गए होंगे। कुछ रह गए अभी भी? वैसे आज की ऑडियंस काफी जबरदस्त है, मैं बहुत टाइम से देख रही थी बैठ करके। बहुत सारे लोग हैं कैमरा ऑन करके प्रॉपर अच्छे से सुन रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट है। ये चीज आपको आगे ले जाती है ना? क्योंकि आपका यहाँ से डेडिकेशन दिखता है कि वाकई आप अपने करियर के लिए कितना सीरियस है। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी जब स्टार्टिंग की थी, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करती थी, तो मेरा यही रहता था कि मैं हमेशा कैमरा ऑन करके फोकस के साथ सुनती थी, और प्लस डायरी पेन रखती थी। क्यों? क्योंकि क्या है, सीखना जरूरी है ना? जब हम सीखेंगे तभी तो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। खुद ही नहीं सीखेंगे तो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, ये बताओ। बचपन से लेकर के हमें कुछ आता तो नहीं है, रोने के अलावा कुछ आता है किसी को भी? नहीं आता ना। सारी चीजें क्या है, यहाँ पर आकर के इंसान सीखता है, तब धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। तो यही है, अगर आप सीखने, अगर आपके अंदर ये है ना कि सीखना है, अगर सामने वाला पर्सन सिखाने के लिए मिल जाए ना, आगे बढ़ जाओ। मेरे अंदर तो यही था। मैंने भी आपकी तरह लगभग 3.5 साल पहले एक डिसीजन बनाया था। ऐसे ही एक ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, सर को ही सुना था, विवेक सर को, शिवा सर को, अजय सर को। तो माइंड में आया, जब ये लोग कर सकते हैं, ये लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, तो मुझे भी करना चाहिए। यहाँ से मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, तभी आज यहाँ पर हूँ। जैसे सर अभी बता रहे थे ना कि स्टार्टिंग में बोलने में भी समस्या आती थी, हेजिटेशन होती थी। ये रियलिटी है मेरे बारे में। जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप नहीं किया था, तो 4 लोग अगर मेरे घर पर आ जाते थे ना, तो अंदर से ऐसा आता था, क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, कुछ नहीं, हेलो नमस्ते किया, बस निकल गई। ये था मेरे अंदर, वो क्या है, हेजिटेशन थी। इसके लिए मैंने स्टडी की, मैंने कहा रेगुलर कॉलेज करूंगी, शायद वहां से मेरी ये हेजिटेशन कम हो। बट वहां पर भी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर क्या, हम जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, टीचर पढ़ा के जा रहा है, बस नॉर्मल है। और यहाँ पर क्या है, हमने स्टार्टअप किया,
पहले तो हमें सिखाया गया, सीन ने सारी चीजें सिखाई, देन उसको इम्प्लीमेंट किया, और देखो आज आप देख सकते हो, है ना। तो बस वो ही है, एक है डिसीजन। अगर आप भी अपनी लाइफ का एक डिसीजन लेते ना, सेम आपकी लाइफ हो सकती, आपका सेम फ्यूचर है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, नाम वर्षा यादव है, बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, फिलहाल दिल्ली में रह रही हूँ। बिजनेस 3.5 साल पहले स्टार्टअप किया था, एज ए स्टूडेंट थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरी स्टडी चल रही है, स्टडी के बाद कुछ ट्राई करते हैं। नहीं, देखो आज आपके पास मौका है, अगर आपकी एज 18+ है ना, 18, 19, 20, 21, बहुत अच्छी एज है। इस एज में अगर आप एक डिसीजन लेते हैं ना, जो आपके दोस्त हैं आज कुछ नहीं कर रहे, उनसे आप बहुत आगे निकल जाओ, मैं इतना आपको बिलीव दिला रही। क्योंकि वो बस सोचते ही रहेंगे कि हम अभी ग्रेजुएशन करेंगे, 4 साल 5 साल थोड़ी बहुत इधर उधर तैयारी करेंगे, तब कुछ करने का डिसीजन लेंगे, और उसी टाइम में आप यहाँ से एक मिलीनियर भी बन सकते हो। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3.5 साल हुए, और मैंने लगभग 2.5 साल के अंदर ही अपना मिलीनियर क्लब कर दिया था। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। 5 साल तो मैंने बहुत बोल दी, वो इसलिए क्योंकि देखो कई बार क्या है, हर एक किसी के एक जैसा नहीं रहता, कोई जल्दी भी कर लेता है, कोई लेट भी कर पाता है। अभी सर ने बोला था ना कि यहाँ पर क्या हमें एक थोड़ा सा टाइम देना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग की 1-2 महीने में ही हम मतलब लखपति बन जाए, पॉसिबल नहीं, कोई स्कैम या स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। तो स्टडी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया, उसका भी रीजन था। रीजन ये था कि जब मैंने स्टडी कर रही थी, एक गर्ल्स के लिए क्या बोला जाता है कि टीचर का कोर्स बहुत बेस्ट है, टीचर की आप तैयारी कर लो। क्या है, आफ्टरनून तक रहता है स्कूल, देन उसके बाद आप अपनी जैसे शादी हो जाती है तो फैमिली को भी मैनेज कर सकते हो आराम से, और ना लेट नाइट का कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो इसलिए मेरे को सलाह दी गई कि टीचर का बेस्ट है, एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद जॉब लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ज्यादा मुझे पता नहीं था कि वास्तव में इसके बाद और भी है। लेकिन जब मैंने सेकंड ईयर की, उसके बाद एग्जाम की बात बोली गई थी ना, सीटेट, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया। देन उसके बाद पता चला और भी वर्षा तुझे एग्जाम देने हैं, अब वो अब मेरे हाथ में नहीं, गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालेगी तब कहीं ना कहीं मैं दे सकती हूँ, उसके बाद मेरी जॉब लग सकती है, और वो भी 100% श्योरिटी नहीं है। रीजन, मैंने तो जस्ट अभी चलो ठीक है 2 साल हुए, उसी एग्जाम की तैयारी लोग 6 साल से कर रहे, 7 साल के से कर रहे, किसी को 5 साल हो गए। किसके ज्यादा पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन होने का? जो बंदा 5 साल से लगा है उसकी ज्यादा है या नहीं, ये बताओ। और मैं तो न्यू हूँ, और इतने कम फॉर्म आते ना, और लोग फॉर्म कितने अप्लाई करते, वैकेंसी कम आते, मतलब फॉर्म उससे तिगने पता नहीं 10 गुने फॉर्म अप्लाई हो जाते, होते या नहीं होते? कहाँ पर चांस है? 0.1% कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है, बाकी 99% लोगों का क्या रहता है, फिर से तैयारी करें। तो अपने पास इतना टाइम नहीं था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स कनेक्ट होंगी, वो समझती होंगी कि क्या रहता है लड़की की कि एक एज हो जाए उसके बाद शादी कर दे रहे हैं, घर संभालें, यही रहता है ना। बट मेरे को उससे पहले अपने पैरों पर खड़े होना था, खुद के खर्चे मतलब खुद से मेंटेन करने थे। ऐसा नहीं कि अभी मैं अपने पापा के ऊपर डिपेंड रहूं, देन उसके बाद शादी हो जाए बच्चों हस्बैंड के ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर, ऐसा नहीं था। मेरा ये है कि भाई भगवान ने इंसान का जन्म दिया ना हमें, जो एक लड़का कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते ना? जरूरी थोड़ी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए, भगवान सारी चीजें सेम है, हाथ पैर माइंड सब, बट वही होता है ना, कुछ हमारा तो बस चूल्हे तक वहीं तक सीमित है, किचन तक। तो अपना ये नहीं था, अपना ये ठीक है, सारी चीजें मैनेज कर ले, लेकिन खुद का एक अलग लेवल की रेस्पेक्ट मिलती है जब एक इंसान सक्सेस होता है। आज आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने घर में कुछ बोल दोगे ना, आपकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, ये रियलिटी है। और अगर वही आप कुछ कर रहे, कुछ 4 पैसे कमा रहे हो, और आप अपनी फैमिली में कुछ बोलते, आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी बात मानी जाएगी, सच है, देख लेना अभी कितना लोग सुनते हैं, है ना। प्रॉब्लम आज भी थी, हाँ कुछ लोग ऐसे एनरेज कर रहे हैं, बिल्कुल यही रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ से कामयाब होगे ना, देखना, मेरी भी नहीं कोई सुनता था। जब मैंने कुछ नहीं करती थी ना, 10 रुपए पेन भी लेनी होती थी, पापा से बोलती थी पैसे दे दो, कोई नहीं मानता था। आज अगर मैं कुछ बोल दूं ना कि मेरे ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है ऐसे ही करेंगे, बात क्या है, पैसा। तो वो आप भी कर सकते हो,
कर कब सकते हो? जब आप एक डिसीजन लोगे तब। बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, 328% कनेक्ट हैं। कुछ लोग क्या है, ये सोच करके डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि भाई हम थोड़ा दोस्तों से पूछने जा रहे हैं, है ना, मम्मी पापा से शेयर करते हैं, अगर मम्मी पापा एग्री कर देंगे तो हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लें। देखो मम्मी पापा किसी के एग्री नहीं करते। आपने अभी गुरुदेव सर को सुना था, सेवा सर को सुना था, है ना, विवेक सर को सुन लिया, जो हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं। इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या लगता है आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे? इस बिजनेस के लिए किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। हम इंडिया से हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स का क्या रहता है कि बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी से अच्छी उसकी नौकरी लग जाए, यही सोचते ना। तभी सिखाया गया है हमें कि आप बिजनेस भी कर सकते हो, दूसरा भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। बिजनेस हमारे घर में पता है बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये तो बड़े बड़े लोगों के काम है, बड़े बड़े लोगों के काम है, मतलब वो कहीं और से आते हैं क्या, दूसरे ग्रह से आते हैं बड़े बड़े लोग? मुझे यही समझ में नहीं आता है। वो भी तो यहीं से होते हैं हमारे जैसे नॉर्मल, बट क्या है, थोड़ा उनका माइंडसेट अलग हो जाता है और वो एक रिस्क लेते, डिसीजन लेते, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो खुद से करते। अब कुछ लोग दोस्त यार से पूछने जाएंगे, हमने ऐसे ऐसे देखा है यार, मुझे स्टार्टअप करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे, आप यहाँ पर सुन रहे, हमें सारी चीजें आप देख रहे, दोस्त ने क्या देख लिया तो आप उससे सलाह लेने जाओगे? ये बताओ, डिसीजन फिर किसको लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए, किसी और को नहीं लेना चाहिए। मैं रियलिटी बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था तो एक्साइटमेंट आ गई थी। मैंने कहा भाई विवेक सर इतना पैसा कमा रहे हैं और बोल रहे कि तुम अगर स्टार्टअप करते कुछ टाइम बाद तुम भी यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो पापा से मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसा बिजनेस मिला है पापा, कर लूं, बहुत अच्छा पैसा आएगा, थोड़ा सा टाइम देना है, मतलब 1-2 साल देनी है, उसके बाद मैं भी यहाँ से 40-50 हजार रुपए कमा सकती हूँ। पापा बोलते क्या फालतू के चक्कर में पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कहानी सुनाने लगे कि मेरे दोस्त के भतीजे ने किया था, उसके 12 हजार रुपए फंस गए, ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे भी चले जाएंगे। मम्मी का भी मना था, 1-2 दोस्तों से भी बोला, उनका भी सीधा, कहाँ फंस रही है, अच्छे से पढ़ाई कर रही ना, वो ही कर ले, समझ रहे हैं? ये चीज सुनने को मिली। बट मैंने डिसाइड किया कि मैंने 2 साल दिए यहाँ पर अपनी डीएलएड में और 1.5-2 लाख रुपए लगाए। यहाँ पर तो इतना नहीं लग रहा कि भाई 2-2.5 लाख रुपए लग रहा हो तो सोचू कि नहीं कैसे हो पाएगा। छोटा सा स्टार्टअप करना है, अगर अपने करियर में कुछ करना है अपनी लाइफ में तो डिसीजन ले सकते हैं, लिया खुद से इधर उधर से जैसे भी हो। आज क्या है, आज वही पापा बोलते कि अच्छा है, आज वही मेरे पापा कहते हैं गांव में कि हाँ मेरी लड़की इतना पैसा कमाते। मैं पैसे तो नहीं बताऊंगा आपको कि इतना मैं कमा लेती हूँ, इतना मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे मैनेजर बन जाते ना उसके बाद 6 फिगर इनकम हो जाती है अपनी। तो 6 फिगर है ना, तो आपको पता ही होगा कितना होता है, ठीक है। तो आज वो पापा क्यों बोल पा रहे प्राउड से, क्योंकि उस टाइम मैंने डिसीजन लिया था। और अगर उस टाइम में पापा की बात मान लेती ना कि हाँ पापा सही बोल रहे हैं, सर को तो अभी 2 दिन हुए 3 दिन हुए बात करते हुए, पापा ने तो हमें इतना बड़ा किया है, तो शायद मैं डिसीजन नहीं ले पाती। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी गुरुदेव सर बोल रहे थे ना, आपको ज्यादा मतलब नॉलेजेबल नहीं बनना, समझदार बनना है। समझदार मतलब जानना है कि वास्तव में ये रियल है या फिर फेक है। और अगर फेक होता तो हम लोग आपके सामने आकर के बात करते। आज हमारा ग्रुप है सक्सेस मंत्रा ग्रुप, उसमें लगभग 21-22 हजार लोग कनेक्टेड है। कौन करेगा? आप फॉरएवर के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर, कितना टाइम हो गया फॉरएवर को चलते हुए, है ना, कितनी कंट्रीज में ग्रो कर रही है, सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएंगी, खुद से सर्च करना, ठीक है। अब काफी सारे पर्सन बोले मैम अब तो बता दो स्टार्टअप कैसे करना है। अब तो हम रेडी है। हाँ जी, कौन कौन जानना चाहता है बता दीजिए। चलो ठीक है, अब मैं स्क्रीन करके आपको बताती हूँ कैसे आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। ओके, देखो मैं आपको एक बात पहले से क्लियर कर दूं, हमारे पास ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, बहुत ही कम लोगों को सिलेक्ट करना, लिमिटेड पर्सन। यहाँ पे इतने सारे पर्सन कनेक्ट है, सबको नहीं लेना, सिर्फ 2 से ही पर्सन को सिलेक्ट करना, और वो पर्सन वही होने वाले जो सीरियस होंगे, राइट। देन होगा क्या, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि
पहले आप अपना आधार कार्ड की दोनों तरफ की फोटो एंड ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर उस पर्सन को सेंड कर दो जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड कराई है। अब कुछ लोग सोचे मैम ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती है ना तो थोड़ा सा डर लगने लगता है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला रही हूँ कुछ मिस यूज नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, है ना। जस्ट आपकी एक आईडी क्रिएट होगी फॉरएवर में, आपका लिखा आएगा FLP, ठीक है। 12 डिजिट की आपको आईडी मिल जाएगी। ऐसी आईडी क्रिएट होगी जो 168 प्लस कंट्रीज में कहीं पर भी आप अपना धंधा कर सकते, कहीं पर भी बिजनेस कर सकते, ऐसी आईडी मिलने वाली है। ऐसे नॉर्मल कोई आईडी नहीं है, ठीक है। तो ये 2-4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप सेंड कर दो। देन आप अपने वर्क को स्टार्टअप कर सकते हैं यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ 2499। कोई ज्यादा अमाउंट है ये बताओ? इतना तो पैसा हमने खर्च कर ही दिया होगा आज तक, पता नहीं पेन कॉपी लेने में ही कर दिए होंगे, नोटबुक वगैरह में, है ना। रिचार्ज ही करा लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। करा लेते या नहीं करा लेते 1 साल के अंदर? और यहाँ पर तो एक करियर की स्टार्टअप के लिए हम 2500 रुपये नहीं कर सकते, ये बताओ? फिर भी कुछ लोग माइंड में आ रहा हूँ मैम थोड़ा सा कुछ अगर डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा रहता, ठीक है। वो भी है बट कम लोगों के लिए है। मिलने वाला क्या है? फर्स्ट तो ये आता है कि ठीक है हम प्रीमियम ग्रुप के पार्ट तो बन जाएं जो बिगनर ग्रुप है, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ये कि मॉर्निंग में आपको ट्रेनिंग मिलेगी 7 बजे जो ट्रेनिंग होती है, और जो ट्रेनिंग देने वाले पर्सन होते वो कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं होते, 6 फिगर अर्नर है। मतलब महीने का 1 लाख जो बंदा पैसे कमा रहा है ना, वो आपको ट्रेनिंग देने वाला। कहते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ हम रहते ना वैसे ही हम बनते, बोला जाता है या नहीं बोला जाता? तो अब आप समझो कि आप अगर ऐसे पर्सन को सुनोगे जो महीने का 1 लाख कमा रहा है, 1.5 लाख, 2, 3, 4 लाख रुपए कमा रहा है, वो आपको गाइड करेगा, क्या लगता है आप उसके जैसे बन पाओगे या नहीं बन पाओगे? जैसी संगत वैसी रंगत। जब ऐसे पर्सन का आप सुनोगे डेफिनेटली 1 महीने में नहीं, 6 महीने में, 1 साल में, बट बनोगे जरूर। मैंने भी स्टार्टिंग किया, सुना था ना सर को, मैम को, देन उसके बाद देखो मैं भी यहाँ तक पहुंची, है ना। आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएंगी कैसे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। मुझे पता है आपको अभी बिजनेस का भी नहीं पता होगा, फॉरएवर का ऐप नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं मालूम था, रियलिटी बता रही हूँ। बट सीखने का था, सिखाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बना है। अगर आपके अंदर है सीखने का कि हाँ मैम मैं सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और आपको ये सिखाया जाएगा कैसे आप फर्स्ट मंथ से ही 15 से 20 हजार रुपए की इनकम को जनरेट कर सकते हो। ये तो नॉर्मली बता रहे हैं, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट भी आते, हाउसवाइफ भी आती, तो इतना टाइम नहीं दे पाते, है ना। नॉर्मली 1-2 घंटे 3 घंटे निकाल पाते, वो उनके लिए। अभी सर बात कर रहे थे ना, एक पर्सन है यूपी से हमारे साथ स्टार्टअप किया था, और फर्स्ट मंथ 2 मंथ में कितनी का पे आउट बनाया और आईफोन लिया। बोल रहे थे ना सर ज्यादा टाइम नहीं, वो क्या फुल टाइम कर रहे थे। ये इजी है आपके लिए 15 से 20 हजार रुपए फर्स्ट मंथ कमाना, ठीक है। आपको कुछ ऐसी ट्रेनिंग मिलेंगी जो आपको बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। आता नहीं ना आज कुछ भी कि कैसे हमें बात करनी है, क्या बोलना है, हमें तो इस फील्ड में ही नहीं है, हमारे मतलब फैमिली से कोई नहीं है, रिलेटिव से कोई नहीं है इस बिजनेस में, तो हम कैसे सीख सकते? वो सारी की सारी चीजें आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखाई जाएंगी, ठीक है। कैसे आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते, कम्युनिटी को कैसे बिल्ड कर सकते, वो भी आपको सिखाया जाएगा। मेरे को भी तो सिखाया गया था, तब मैं यहाँ पर पहुंची, आज मेरी टीम में तब मैनेजर बन गई है। तो आप भी सीख लोगे, ठीक है। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, एक मेंटर मिलेगा जो हमेशा आपको गाइड करेगा। जब भी कोई भी समस्या आती है ना, एक बार समझ में नहीं आ रहा 10 बार वो बंदा समझाएगा आपको, लेकिन जब तब तक समझाएगा जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए। आजकल कोई है किसी की लाइन में समझाने के लिए? टीचर भी अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते, कुछ भी पूछना हो 1-2 बार पूछ लेते, अगर तीसरी चौथी बार जाए ना वो भी डांट देता है कि समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार समझा दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसे पर्सन हैं, ऐसे सीनियर हैं, कभी भी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा। हमेशा यहाँ तक कि मैसेज को कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता, ये भी हमारे सीनियर ने हमें सिखाया है, तब यहाँ तक हम पहुंचे हैं, है ना। अब जो लोग ऑफर का वेट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आप अभी स्टार्टअप कर सकते 1999, लेकिन क्या है ये स्लॉट बहुत ही कम लोगों के लिए, 100% के लिए। और जो पर्सन वही होने वाले 100 जो फर्स्ट अपना रजिस्ट्रेशन डन करा लेंगे,
1999 में आप अपना अभी स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लो और उस पर्सन को सेंड कर दो जिसने आपको ये लिंक सेंड की थी, सर मैम मुझे अपना स्टार्टअप करना है, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, फटाफट सेंड कर दीजिए। हाँ जी, कर दिया? किस किस ने कर दिया? एक आध पर्सन का मेरे पास भी आ रहा है। ओके, मैं अपनी बात करूं, कुछ भी नहीं आता था। अपलाइन के थ्रू, जया मैम के थ्रू मैंने स्टार्टअप किया था। मैंने सोचा जब ये लड़की कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। सपोर्ट किया सर ने, गुरुदेव सर ने, कमल सर ने, विवेक सर ने। अभी आपने सुना था विवेक सर को, गुरुदेव सर को, दोनों लोगों, तीनों लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, है ना। आप देख सकते हो कैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है पहले की। ये कुछ पहले के फोटो स्कूल कॉलेज जब जाते थे, है ना। सोचती थी, मेरे भी माइंड में आता था कि लाइफ में कुछ करना है। हमारे भी हर एक किसी के शौक मौज होते ना कि ये लाइफ होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कर लेंगे, बट एक कोई वो नहीं था, समझ रहे। और वो यहाँ पर मुझे फील फॉरएवर मिल गई थी। वहां से मैंने अपने सपने पूरे किए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी प्रॉपर्टी भी मुझे जाने का मौका मिलेगा, सपने में भी। और वो फॉरएवर की वजह से पॉसिबल हुआ है ना। आज आपके पेरेंट्स मना करेंगे, मेरे भी पेरेंट्स मना कर रहे थे, मेरी भी मम्मी मना कर रही थी। मैंने यहाँ से एक क्वालिफिकेशन होती है मैनेजर रिट्रीट, वो क्वालिफाई की थी और फॉरएवर की तरफ से मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिला था। मैं गई, अपनी मम्मी को साथ में ले गई। मम्मी का कहना था कि मतलब तू हमेशा करना और मेरे को ही लेके जाना। और एक टाइम पर वही मम्मी मुझे मना कर रही थी कि नहीं ये बिजनेस नहीं चलता। तो आपके हाथ में है, आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मिलीनियर क्लब मैंने क्वालिफाई किया। बहुत सारे लोगों का सपना होगा ना कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट मिलीनियर बनूं। मैं भी अपनी फैमिली में फर्स्ट गर्ल मिलीनियर, काफी प्राउड फील होता है अपने ऊपर। और सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि भगवान मुझे उस टाइम सोचने की क्षमता दी, है ना, एक डिसीजन लेने की। काफी लोग वहां पर डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते नहीं पीछे हट जाए। वहां पर मैंने एक डिसीजन लिया। अगर शायद मैं डिसीजन नहीं लेती तो आज क्या होता, मेरी भी वो लाइफ होती। पेरेंट्स का कहना ही था, जैसे ही दीदी की शादी हुई कि शादी कर देते तो शादी हो जाती, यही रहता है ना। और आज देखो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन। अगर आप अपना एक डिसीजन लेते हो ना, आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्या है, टाइम देना पड़ेगा। पॉसिबल सब है, मैं इतना बता रही हूँ। नहीं आता कुछ भी, मुझे पता है। सीखोगे, सिखाने के लिए हम लोग हैं, है ना। अब आ रहा होगा ना माइंड के, यहाँ पर तो पैसों की बात आ रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात है 1999 पैसे, इतने तो पैसे पता नहीं कहाँ पर खर्च कर दिए होंगे, कर देते या नहीं कर देते। और यहाँ से आपका एक करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर एक स्टेप उठाओगे आगे, आपको फॉरएवर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी समझने के लिए। और आप भी बोले कि हाँ मैंने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में वो सबसे बेस्ट फॉरएवर का स्टार्टअप करने का, मैं मानती हूँ। मैंने जो जितने भी डिसीजन लिए सबसे बेस्ट है फॉरएवर को शुरुआत की थी, वो इससे बेस्ट कुछ नहीं लिया, है ना। तो देखो अपना स्टार्टअप करो। पैसों की समस्या आज भी है, कल भी थी, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर भी बनी रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे। घर वाले किसी के नहीं मानेंगे, घर वाले मेरे भी नहीं माने थे। करियर आपका है, ठीक है, तो डिसीजन भी आपको लेना है। सपने आपके घर वालों के नहीं है ना, दोस्तों के सपने नहीं है। तो पूरा अगर आपको करना है ना तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये मत बोलो कि घर वाले नहीं मानेंगे, दोस्त यार नहीं मानेंगे, फिर तो उनके ही ड्रीम हो गए, आपके तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्यों किया था, क्योंकि मेरे को सेल्फ डिपेंड बनना है। मम्मी पापा को या फिर मेरे दोस्तों को सेल्फ डिपेंड थोड़ी बनना है, वो उनको जो करना है करने दो। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा, दूसरे से मत लो। मानते तो किसी के घर वाले किसी की भी चीज के लिए नहीं, बट हम मना लेते ना। मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ। जब 9th या 10th क्लास में थी, पिकनिक जा रही थी, मेरे पापा नहीं मान रहे थे। मैंने बहुत बार उनको मनाया, तब माने थे। इस बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं करने दे रहे थे, पैसे की तो बात दूर है, यही बोल रहे थे करना ही नहीं है। मैंने बोला मुझे सिर्फ 6 महीने दे दो, 6 महीने में मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगी। आज तक जैसे आपने मेरे से बोला है ना, वैसा मैंने किया है। एक बार तो मुझे चांस दो ना लाइफ में, स्टैंड तो लेना चाहिए ना अपने करियर के लिए। ठीक है, बोले कर ले, और मैंने 6 महीने में प्रूव करके दिखा दिया। ओके, तो बाकी अपना एक डिसीजन लो, स्टार्टअप करो, ठीक है।
और मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, सिर्फ फर्स्ट 100 ही लोगों के लिए सीट अवेलेबल है ऑफर की। तो अभी अपना 7:30 हो गए, 8 बजे तक अपनी सीट डन करा लो। ओके, फिर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में।